हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो न्यूज़ तो आप सभी लोगों ने अभी तक सुन ली होगी कि रीट का पेपर जो है वो लेवल 2 का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी कि आगे क्या होने वाला है, क्या प्रक्रिया रहेगी। पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, किसके लिए नुकसान हुआ है, किसके लिए फायदा हुआ है, वो बाद का विषय है। अभी रीट लेवल 1 का जो पेपर था वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो यथावत रहेगा, ठीक है। और रीट लेवल 2 का जो पेपर था वो भी कैंसिल हो गया है। अब इनका क्या होगा, पहले अगर आपको पता है तो ये भर्ती जो हुई थी ये 32,000 पदों पर थी, ठीक है। और पीछे कुछ समय पहले ही 20,000 पद नए घोषित हुए थे। तो 20,000 जो नए घोषित हुए थे इनमें 10,000 पद और बढ़ा दिए हैं, तो ये हो गए 30,000। तो 30,000 ये और 32,000 पहले वाले दोनों को मिलाकर जो नई भर्ती होगी ये 62,000 पे होने वाली है। और इस 62,000 वाली भर्ती का जो एग्जाम होगा वो होगा अगस्त महीने में, ठीक है। अगस्त महीने में, क्योंकि जो ये 20,000 पदों की जो घोषणा की थी इसका मई में पेपर करवाने की बात थी, अब ये अगस्त में करवा दिया है। अब इस 62,000 में भाग कौन ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। लेवल 1 भी इसमें भाग लेगा और लेवल 2 भी इसमें भाग लेगा। लेकिन यहाँ पर अभी दो पेपर होने वाले हैं। अगर आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं या 2012-13 के टाइम पर जो रीट का पेपर हुआ था आपने दिया है, तो दो पेपर होते थे। पहला पेपर जो अगस्त में होगा ये सिर्फ पात्रता के लिए होगा कि आपकी रीट पास है कि नहीं है। इसमें अगर आपका रीट पास होता है, अगर आप पात्रता प्राप्त कर लेते हैं, तब आप बैठेंगे दूसरे पेपर में, सेकंड वाले पेपर में। और सेकंड पेपर जो होगा वो विषयवार होगा, विषय के हिसाब से जो है, यानी इसके बाद में विषयवार भर्ती एग्जाम पहले से आयोजित करवाया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो विषयवार उस तरीके से आपकी बनने वाली है। अब सबसे मेन सेकंड का तो आपका पूरा क्लियर है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो लेवल 1 के लिए है कि लेवल 1 का क्या होगा। देखो, लेवल 1 का पेपर है वो यथावत रहेगा, यानी इनकी पात्रता का जो पेपर है वो लग चुका है, तो इनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ घोषणा हुई है, पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि सारी चीजें किस तरह से होगी, ठीक है। अभी तक जो न्यूज है वो ये है कि 15,000 पद जो रीट लेवल 1 के लिए थे वो इन्हीं 62,000 में ही शामिल होंगे, जो कि बाद में सेलेक्ट होंगे। हालांकि इनकी पात्रता वाली परीक्षा जो भी इन्हें दी है उसी के अकॉर्डिंग उनकी रहने वाली है। अब मेन चीज है कि क्या रीट रद्द होने से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर मैं कहूँ तो नुकसान भी है और फायदा भी है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। नुकसान इसलिए नहीं है एक तरीके से कि नकल हुई थी और जिन्होंने पैसा देकर पेपर खरीदा था उनका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे टीचर नहीं बनाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, उनका फायदा होगा, वो सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन उन बच्चों की मेहनत का क्या जो पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे थे, जिनका स्कोर 135 है, 140 है, जिन्होंने अपना एक स्कोर बनाया है, ठीक है। अब मान के चलिए एक बच्चा जो 3 साल से तैयारी कर रहा था उसका स्कोर 135 140 है। अब इनके हिसाब से इस स्कोर में इनका सिलेक्शन था इसमें, और वो मान के बैठे थे पिछले 5-6 महीने से कि उनका सिलेक्शन हो जाना है। अब ये भर्ती कैंसिल हो गई, नंबर एक। नंबर दो, 5-6 महीने से वो तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब उनकी पहले वाली तैयारी वैसे खराब हो गई है। अब इनको जीरो पे बैठना पड़ेगा, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा गड़बड़ी नहीं होगी या दोबारा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, कोई भी बच्चा कितना भी होशियार हो, गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्शन लेने का मौका 1-2 बार ही मिलता है। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक बार चांस मौका मिल गया मिल गया, जरूरी नहीं है कि आप अगर ज़्यादा होशियार तो हर एग्जाम में आपको मौका मिले। एक तो वैसे ही मुश्किल से भर्तियां कंप्लीट होती है 2-2 3-3 4-4 साल से, तो बार बार ऊपर वाला भी मौका नहीं देता है, होता भी नहीं है। देखो, छोटी छोटी गलतियों से, सिली मिस्टेक से भी एग्जाम में कभी कभी हम रह जाते हैं। तो अगर जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा था, उनकी भरपाई आज जीवन नहीं कर सकता कोई भी, ना तो सरकार कर पाएगी अब, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी उनकी भरपाई नहीं कर सकता। और ये मलाल उनको आजीवन रहेगा जिनका स्कोर बहुत बढ़िया था, इतने लंबे टाइम से तैयारी की थी। लेकिन क्या कर सकते हैं। दूसरा पक्ष देखें तो ये भी है कि ये पेपर में इतनी बड़ी लेवल पर गड़बड़ी हुई थी, जो और बच्चे थे जो मेहनत कर रहे थे उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था। तो चीजें तो देखो दोनों साइड से है, कोई बीच का रास्ता मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा था जिसे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि एक बहुत बड़ा चांस है, सब कुछ भूल के दोबारा बैठ जाइए तैयारी करने के लिए, और जो भी हुआ उस पर छोड़ दीजिए कि क्या हुआ। अभी बस इतना रिक्वेस्ट हो सकती है कि इसका पेपर जल्दी करवा दिया जाए, भर्ती जल्दी से कंप्लीट करवा दी जाए, और जिन्होंने नकल की है या जिन्होंने पेपर लीक किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस यही न्याय हो सकता है फिलहाल तो।
ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटिन्यू कल से ही हम इसकी टेस्ट सीरीज है वो इसी चैनल पर शुरू कर देंगे। थैंक यू।